नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक में। आप सभी को पता है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो आने वाला है, जो हमारा फरवरी में पेपर है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको जो हमारा फिजिक्स चैप्टर है ना, साइंस में जो फिजिक्स भाग है उसमें से हमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने फार्मूले के बारे में अच्छे से जान लिया तो कम से कम नहीं तो 30 नंबर आएंगे ही आएंगे इससे, इस चैप्टर से। तो चलिए पहला फार्मूला देखिए, हम लिखे हैं दर्पण का सूत्र जो प्रकाश का होता है। पहला नंबर क्या है? दर्पण यानी मिरर का जो फार्मूला होता है। ठीक है, मिरर का जो फार्मूला होता है F = R/2। पहले चीज देखेंगे हम, ये जो फोकस दूरी है ना, F से होता है फोकस दूरी। फोकल लेंथ जो हमारा होता है, फोकल लेंथ अगर नहीं दिया है, अगर रेडियस दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे लिखा है R = वक्रता त्रिज्या बराबर जो होता है, वक्रता त्रिज्या होता है R से और F से क्या होता है फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ F से होता है। चलिए अब देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, ये दर्पण के लिए बता रहे हैं। फोकस दूरी का जो सूत्र होता है F 1/v + 1/u, ये निकालने का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखे गया है कि F जो होता है ना, हमारा F जो होता है फोकस दूरी होता है इसमें, और u से क्या होता है वस्तु की दूरी जो होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे दर्शाते हैं? u से। और v से क्या दर्शाते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, यानी इमेज डिस्टेंस v से प्रदर्शित करते हैं। और एक तीसरा नंबर देखेंगे पॉइंट में, आवर्धन, मैग्निफिकेशन जो होता है m से इसको दर्शाते हैं। m से होता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। उसका फार्मूला क्या होता है? दर्पण में फार्मूला होता है -v/u। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, अभी लेंस में भी उसका फार्मूला अलग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारा ये दूसरा फार्मूला है, ये है स्नेल्स लॉ। ये प्रकाश चैप्टर का ही है। स्नेल्स लॉ यानी कि जो हमारा प्रकाश का आप जब अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन में क्या आएगा, वो सारे फार्मूले जो पहले बता चुके हैं। अगर हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे ना, जो विरल से सघन माध्यम में आता है, तो वो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम या धीरे हो जाती है। तो वही इसमें फार्मूला लगता है स्नेल्स लॉ जिसको बोला जाता है। उसका फार्मूला होता है sin I/में sin R, जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। दूसरा फार्मूला देखेंगे 2n1 = n1/में n2, ये भी फार्मूला का यूज होता है। वो सेम टू सेम मैग्निफिकेशन जिस तरह से फार्मूले में लगता है वही चीज है। अब पावर जो होता है 1/f। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है, 1/f होता है इसका फार्मूला। अब लेंस में समझते हैं, लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। देखिए दर्पण में जो होता है वो 1/f जिसमें प्लस लगा होता है दर्पण वाले में। अब लेंस में क्या लगता है, माइनस लगता है, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, अब देखिए आवर्धन में क्या है कि जो उसमें था दर्पण वाले में, उसमें हम पढ़े थे कि -v/u, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ v/u, इसमें पॉजिटिव हो जाता है यानी प्लस रहेगा, उसका आवर्धन का सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फोकस दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर में ही होता है। ये चीजें हम अगली वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ा चुके हैं। फोकस दूरी, आवर्धन, ये सारा निकालना हम इसमें बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से देखिए पूरे फार्मूले यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, Q = Ne। ये निकालने का फार्मूला है चार्ज यानी आवेश निकालने का फार्मूला है। Q से क्या होता है, आवेश, यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो n से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रदर्शित करने का चिन्ह क्या होता है, n। और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज का जो हमारा मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए दूसरे नंबर पे ये फार्मूला आता है I = Q/T। ये क्या है, विद्युत धारा निकालने का फार्मूला। आप लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो विद्युत धारा निकालने का सूत्र होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, I = Q/T। Q से क्या होता है, अभी बताया हमने, चार्ज होता है। ठीक है, जिसमें चार्ज दिया हो, यानी कि चार्ज आवेश दिया हो और समय दिया हो, तो विद्युत धारा निकाल सकते हैं। इसको हम एक डिटेल में वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। हम इसमें सिर्फ बता रहे हैं कि फार्मूले बारे में कैसे हम निकालेंगे इसको और क्या क्या इससे निकाल सकते हैं। इसमें देखिए I की वैल्यू अगर दी है, Q का निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, T दिया है, समय निकालना है तो भी निकल जाएगा, यानी कि तीनों फार्मूले हम बना के निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए आई अगर नहीं दिया है, इसमें विद्युत धारा निकालने का सूत्र है Q अपॉन T। Q कहाँ पे है, ये आवेश दिया हो और समय दिया हो तब निकाल सकते हैं। और दूसरा नंबर देखिए अब क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओम्स लॉ जो होता है V प्रोपोर्शनल I, यानी जो V का मान अगर बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें फार्मूला बन के आएगा V इक्वल टू IR। ये सभी लोग पढ़े हैं, V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। यहाँ पे R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये V यानी वोल्टेज पे निर्भर नहीं करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए अब रेजिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं। ये क्या है, रो L बाई ए। यहाँ पे क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, रो। ये प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है रो। अब ध्यान देंगे कि ये रो हमारा टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है और वो कौन सा मेटल है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे एरिया जानते हैं, ए से क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब ध्यान देंगे हम एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर ओम्स लॉ कोई भी दिया हो तो हम उसको निकालेंगे कैसे। देखिए एक हम कोई भी ऐसे त्रिभुज बना लेंगे और बीच से एक लाइन और एक नीचे से, ठीक है। फार्मूला हमें ओम्स लॉ का पता ही है, क्या होता है, V इक्वल टू I और R। देखिए इसमें से तीनों फार्मूला हम बना सकते हैं। अब क्या क्या निकलेगा इसमें हम देखेंगे। एक फार्मूला तो सभी को पता है, पहला नंबर जो बनता क्या है, V इक्वल टू IR। देखिए ये कहां से निकल रहा है, अगर हम V का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर V का मान दिया हुआ है तो आमने सामने देखिए क्या क्या है। अगर हम इसको बंद कर ले तो I और R ही है, ठीक है। तो V के सामने क्या लिखेंगे, I और R लिखेंगे। चलिए दूसरा नंबर, अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा निकालना है तो यहाँ I लिखेंगे और हम किसको बंद करेंगे, I को बंद करेंगे। देखिए हमें क्या दिख रहा है, V ऊपर दिख रहा है, R नीचे दिख रहा है। तो हम यही साफ साफ लिखेंगे, यहाँ पे V ऊपर की साइड लिखेंगे इक्वल टू V ऊपर और बटे में R नीचे। देखिए ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब तीसरा देखिए क्या बचा है, अभी R निकालने का फार्मूला यानी रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, हम रेजिस्टेंस की ओर हाथ रखेंगे। क्या दिख रहा है, ऊपर V दिख रहा है और I दिख रहा है। अगर V I ऊपर नीचे दिख रहा है तो हम ऊपर लिखेंगे V और नीचे लिखेंगे I, ठीक है। ये देखिए ओम्स लॉ का यानी ओम के नियम का तीनों फार्मूला बन गया है। चलिए और आगे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर का पैरेलल समांतर श्रेणी में अगर वो कोई भी रेजिस्टेंस दिया हो उसको निकालने का सूत्र, और ये समांतर और श्रेणी क्रम में दोनों का जो सूत्र है उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखिए। ये है पैरेलल यानी समांतर श्रेणी में अगर कोई भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे ये लिखा है पैरेलल होता है, पहले यहाँ ऊपर फिर नीचे और अगर एक आग दे दे तो ये निकालने का फार्मूला क्या होता है। इसमें Rn का मतलब पता होगा आपको कि Rn क्या है, वो रेजिस्टेंस की संख्या है जो हम निकाल रहे हैं। और आगे क्या है, 1/Rn यानी रेजिस्टेंस का पहला जो है वो प्रतिरोध लिखेंगे हम, इसका मान, और यहाँ दूसरा मान, और जितने भी दिए हैं ऐसे ही जोड़ते रहेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। अब यहाँ देखिए श्रेणी क्रम क्या है, श्रेणी क्रम में जो है इस तरीके से दिया रहेगा आपको, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे ही दिया रहेगा। अब इसको बोलेंगे हम क्या, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में दिया है। तो इसको निकालने का फार्मूला ऐसे होता है, Rn इक्वल टू R1 प्लस R। तो दोस्तों देखिए ये शक्ति निकालने का फार्मूला है जो पावर होता है। इसके कितने फार्मूले हैं, यानी 6 फार्मूले शक्ति में है और वही उष्मा निकालने का फार्मूला 4 है। इसको आप देख लीजिए, जैसे पहला नंबर क्या है, P इक्वल टू W/T, ठीक है। W और T दिया हो तो पावर निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, I²R, अगर इसमें विद्युत धारा और रेजिस्टेंस दोनों दिया हो तो निकाल सकते हैं। और तीसरा क्या है, P इक्वल टू V²R, यानी अगर V दिया है और R दिया है तो निकाल सकते हैं। और ये भी वही फार्मूला है, P इक्वल टू VI, विद्युत धारा और वोल्टेज दिया हो, P इक्वल टू E/T, यहाँ भी निकल जाएगा। आप देखिए उष्मा, उसमें भी 4 फार्मूले हैं। H से क्या होता है, I²RT, H इक्वल टू V² बटे में RT, H इक्वल टू VQ, H इक्वल टू VIT, ये इतने फार्मूले होते हैं। अगली वीडियो में हम इसको एक न्यूमेरिकल के साथ, आपको फार्मूले के साथ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आने वाली जो अपडेट्स है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।